हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। तो जैसा कि आपको पता है कि एरो इंडिया 2023 अभी चल रहा है और इस एरो इंडिया 2023 में जो सबसे ज़्यादा फोकस रहा वो रहा है HAL के HAL-FT42 लीड इन फाइटर ट्रेनर पे। हम आपको आज की वीडियो में इसी HAL-FT42 एयरक्राफ्ट के बारे में बताएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ये इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। HAL-FT42 एक नेक्स्ट जनरेशन का सुपरसोनिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट होगा जो काफी ज्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करेगा मॉडर्न एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग के लिए। उसके साथ ही ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ आएगा जिसमें AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम से भी लैस होगा। हम आपको बता दें कि ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है ये सब एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी है जो इसमें आएंगी। उसके साथ ही अगर हम इसके टोटल पेलोड की बात करें तो इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 16 टन का होगा, यानी 16 टन का, जो कि तेजस एयरक्राफ्ट से लगभग 2 टन ज्यादा है। अगर इसके हार्ड पॉइंट की बात करें तो इसमें वेपन्स को कैरी करने के लिए 11 हार्ड पॉइंट्स दिए हुए हैं और जो इसका कॉकपिट होगा उसमें सिंगल स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि ये तेजस से ज्यादा पेलोड तो कैरी कर सकता है पर तेजस से अच्छा एयरक्राफ्ट नहीं होगा, क्योंकि तेजस में बहुत सारी ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज दी गई हैं जो इसमें नहीं दी जाएंगी। और उसका कारण ये है कि इसे तेजस से सस्ता बनाना है, क्योंकि ये एक लीड इन फाइटर ट्रेनर है, ना कि एक फाइटर जेट, जबकि तेजस पूरी तरीके से एक फाइटर एयरक्राफ्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लीड इन फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्या होते हैं, तो हम आपको बता दें कि लीड इन फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट उन एयरक्राफ्ट को कहते हैं जो ट्रेनिंग के पर्पज से भी इस्तेमाल किए जाएं और वो कॉम्बैट यानी वॉर के समय भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर हम इस HAL-FT42 एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसमें वेपन्स को कैरी किया जा सकता है और ये एयर टू एयर और एयर टू सरफेस दोनों तरीके के मिशंस को आसानी से परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि इसमें दोनों तरीके के वेपन्स इंटीग्रेट किए जाएंगे। अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को इसे डेवलप करने की क्या जरूरत पड़ी है। तो हम आपको बता दें कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसमें जो फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग होती है उनकी ट्रेनिंग पहले ट्रेनर एयरक्राफ्ट से करवाई जाती है और उसके बाद उन्हें डायरेक्ट फाइटर जेट से ट्रेनिंग दी जाती है, जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और रिस्की भी होता है। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट और फाइटर एयरक्राफ्ट के बीच में जो गैप है उसे किसी ऐसे एयरक्राफ्ट से भरा जाए जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट और फाइटर एयरक्राफ्ट दोनों का काम करे। इसीलिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने इस HAL-FT42 एयरक्राफ्ट को डेवलप किया है या कर रही है। तो हम आपको बता दें कि दुनिया में ऐसे भी कुछ एयरक्राफ्ट हैं जो लीड इन फाइटर ट्रेनर की कैटेगरी में आते हैं और उनकी डिमांड्स भी काफी ज्यादा है इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे रसिया का Yak-130 और साउथ कोरिया का FA-15। मैं आपको बता दूं कि इन दोनों एयरक्राफ्ट्स की जो डिमांड है वो इंटरनेशनल मार्केट में काफी ज्यादा है, क्योंकि कई सारे देश ऐसे एयरक्राफ्ट को परचेस करना चाहते हैं, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट ट्रेनर की तरह भी इस्तेमाल होते हैं और फाइटर की तरह भी, और इनका प्राइस जो है वो किसी फाइटर एयरक्राफ्ट से कम होता है। और इनका प्राइस कम होने के कारण जो छोटे देश हैं, यानी जिनकी एयरफोर्स छोटी है और बजट कम है, वो भी इन्हें आसानी से अफोर्ड कर लेते हैं। जबकि हमारे तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट एक स्मॉल साइज का एयरक्राफ्ट तो है, लेकिन उसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स और वेपन्स लगे हुए हैं और उसे पूरी तरीके से कार्बन फाइबर से बनाया गया है, जिससे कि उसका प्राइस काफी ज्यादा हो जाता है इस कोरिया के FA-15 और रसिया के Yak-130 से। इसीलिए तेजस कई जगह रिजेक्ट भी किया जा चुका है और वो डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए एक बेटर ऑप्शन नहीं बन रहा है। लेकिन HAL-FT42 एयरक्राफ्ट आ जाने के बाद ये सिनेरियो पूरी तरीके से बदलने वाला है, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट होगा वो तेजस से सस्ता होगा, लेकिन अच्छे खासे वेपन्स पैकेज के साथ आएगा और उसके साथ ही एडवांस एवियोनिक्स और कई तरीके के मॉडर्न फीचर्स लगे होंगे, जो इस रेस में एक अच्छा कंटेंडर बन सकता है। यानी कि जो लीड इन फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट है उस कैटेगरी में इसकी जो डिमांड है वो अच्छी खासी हो सकती है। और हम आपको बता दें कि ये जो एयरक्राफ्ट है इसके टेल पे भगवान बजरंगबली की फोटो भी दी गई है और वो भी एग्रेशन मोड में। तो इस वजह से लोग इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के पहले फाइटर एयरक्राफ्ट HF-24 मारुत का ही एक नेक्स्ट वेरिएंट कह रहे हैं और उनका कहना है कि ये उसी का नया अवतार है। तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। जय हिंद।